राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास की, जिसे कि मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। 2026 में मल मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है। यह मल मास भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने इसे अपना ही नाम पुरुषोत्तम नाम दिया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भगवान विष्णु की इस महीने में पूजा अर्चना करने से बहुत अधिक पुण्य और फलों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में दान करने का भी बहुत अधिक पुण्य मिलता है। वैसे तो हम इस महीने में किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो प्रतिदिन भी दान कर सकते हैं या कुछ विशेष तिथियों पर भी दान कर सकते हैं, जैसे कि अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है। इस तरह से जो तिथियां रहती हैं उन पे हमें अवश्य ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। दान हम वस्त्रों का कर सकते हैं, अन्न का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं इत्यादि। इसके अलावा हम मंदिर में भी दान करके कुछ भी सामग्री अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें। सामर्थ्य से अधिक दान करना भी सही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने सामर्थ्य को उतना दान करें तो हमें उन दान से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और उन्हीं दानों में 33 की संख्या को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। 33 की संख्या में हम इस महीने में मालपुए का दान भी करते हैं। ये मालपुए हम किसी मंदिर में ब्राह्मण को, पुजारी को, किसी को भी दे सकते हैं और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव बढ़ता है। और अब बात करते हैं कि मालपुए का दान कब करें, कैसे करें। यह सब जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप ज़रूर से अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगी। अब चलिए बात करते हैं कि मालपुए का दान कब और कैसे, किस प्रकार से करें। तो मालपुए आप घर में भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो बाहर से भी या हलवाई की दुकान से भी ला सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यह कार्य कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन भी दान कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि आप प्रतिदिन मालपुए दान नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसी कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों पक्षों की एकादशी या त्रयोदशी, चतुर्दशी, मतलब जो भी अधिक मास की शुभ तिथियां होती हैं, इनमें से किसी भी दिन या प्रत्येक दिन आप दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी शुभ तिथियों में दान करना बहुत ही अनुकूल माना गया है। उस तिथि पर आप दान कर सकते हैं। आप पूरे महीने में दान कर सकते हैं, जैसे कि 33 मालपुए दान करना बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आप यह दान आप महीने के आखिरी 5 दिन 11 से लेकर पूर्णिमा तक जो तिथियां रहती हैं वह श्रेष्ठ रहती हैं, उन पर भी यह दान आप कर सकते हैं। ये तिथियां बहुत अधिक शुभ मानी जाती हैं। पुरुषोत्तम मास में किसी भी दिन आप दान कर लीजिए, सब शुभ रहता है। इस महीने में 33 मालपुए दान जरूर करने चाहिए। दान आप किस प्रकार से करेंगे, शास्त्रों में कहा गया है कि मालपुए का दान जब हम करते हैं तो हमें इसे एक पात्र में रख कर और दूसरे पात्र से ढक कर, या आप कोई एक लाल कपड़े में बांध कर भी उस पात्र में रख कर दान दे सकते हैं। पात्र कांसे का होना चाहिए। यदि कांसे का नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हैं या फिर स्टील का भी ले सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें बर्तन लेना है जिसमें कि मालपुए पूरी तरह से अच्छे से आ जाए। इस प्रकार से आप मालपुए एक बर्तन से दूसरे बर्तन से ढककर उसे दान करें। अब बात आती है कि दान क्या ऐसे ही कर दें, मतलब बाजार से खरीद कर दें। देखिए, दान मालपुए यदि आप घर पर बनाते हैं तो अधिक श्रेष्ठ है। फिर आप मालपुए घर पर बनाकर भगवान विष्णु, जो भी आपके घर में भगवान का स्वरूप है, जैसे भगवान राधा कृष्ण है या फिर शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, उनके सामने मालपुए को रखिए। फिर एक एक मालपुआ लेकर भगवान को समर्पित करते जाएं
और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं तो नादान हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कोई पूजा विधि नहीं जानता हूँ। जैसा मैं हूँ आपके शरण में हूँ, आप तो मेरे इस सेवा को स्वीकार करें, और यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरे इस सेवा को स्वीकार करें। मैं अब बता रही हूँ कि आप यह सब विधिवत करते जाएं और एक एक मालपुआ उठाते जाएं और मंत्र के साथ भगवान को समर्पित करते जाएं, और उस मालपुए में फिर एक तुलसी पत्र जरूर रखें, क्योंकि भगवान तुलसी पत्र के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री मैंने आपको समर्पित की है, विधि मैं जानती नहीं हूँ, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और भगवान से कहें कि आप मेरी सारी गलतियाँ जो भी हुई हैं, मुझे उनके लिए मूर्ख समझकर आप मुझे क्षमा करें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरी पूजा स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें, मेरे समस्त दोषों का, मेरे समस्त पापों का नाश करके मुझे अपने चरणों की भक्ति दें और मेरे घर में सुख, संपत्ति, धन धान्य का भंडार भरें। ऐसी प्रार्थना करके भगवान को आप भोग लगा देना। और इसके साथ ही जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, तो हमें उस पर दक्षिणा भी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा, कोई भी भोग, कोई भी दान पूर्ण नहीं माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कितनी भी दक्षिणा दे सकते हैं, यह पूरी तरह से अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके बाद आपको सभी सामग्रियां दान करनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि दान किसे करें। बहुत से भक्तों का यह रहता है कि उनका दान कहाँ किया जाए, कहाँ वितरित किया जाए, क्या हम एक एक मालपुआ दान कर सकते हैं। देखिए, ये जो 33 मालपुए रहते हैं, यह एक ही जगह दान किए जाते हैं, इन्हें एक एक नहीं दिया जाता है, एक साथ पूरे मालपुए दिए जाते हैं। आप एक ही इंसान को एक ही जगह पर ये 33 मालपुए दें, किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें, या आपको बांटना नहीं है। प्रसाद के रूप में आप चाहें तो और दूसरे बनाकर वैसे बांट सकते हैं। यह दान बहुत ही विशेष फल देने वाला रहता है। 33 मालपुए का दान जो कि अधिक मास में हम करते हैं, इसे हम एक पात्र में रखकर ढककर और दक्षिणा के साथ ही और उस पर पान का बीड़ा रखकर किसी ब्राह्मण को ले जाकर दान कीजिए। आप चाहें तो किसी मंदिर में पुजारी को भी दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना करके भोग लगाएं। और अब यह हम मालपुए दान करने के बाद यह जानते हैं कि कम से कम 33 मालपुए दान करें, या फिर इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा भी भक्तों का मन में संशय रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में पूरे 32 महीनों के बाद यह 33 बात करते हैं कि क्या हम 33 ही मालपुए दान करें, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे में हम 32 महीनों के 32 मालपुए और एक एक्स्ट्रा मालपुआ हम दान करते हैं। सनातन धर्म में यह बताया गया है कि 33 मालपुए का दान किया जाता है। और इसका एक और कारण यह है कि भगवान विष्णु के 33 स्वरूपों के नाम के द्वारा जो पूजा की जाती है, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, इस प्रकार से इस महीने का नाम है, महामंत्र है इस महीने का, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस तरह से बोलते हुए भगवान की पूजा की जाती है। और 33 अवतारों के जो भगवान हैं, 33 नाम हैं, उन देवताओं की इस महीने में पूजा की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, इसलिए मालपुए का दान किया जाता है। एक और बात शास्त्रों में कही गई है कि कई सारे कारण हैं 33 मालपुए दान करने के। उसमें एक कारण है कि जैसे एक महीना अधिक मास का 30 दिन का होता है, 30 दिन के मालपुए 30 दान किए जाते हैं। इसके साथ जो 31वां मालपुआ होता है, वैसे दोष के निवारण के लिए होता है। कहा जाता है कि अगर हम किसी बहन बेटी के यहाँ जाकर भोजन करते हैं, जो कि शास्त्रों में बताया गया है कि बहन बेटियों के यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से बेटी
या के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, या फिर हमारी कोई छोटी बहन है उसके घर का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दोष के निवारण के लिए एक मालपुआ दान किया जाता है। इसके साथ ही यदि हम किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी ब्राह्मण के घर का भोजन कर लेते हैं तो उसे भी हमें दोष लगता है। उस दोष के निवारण के लिए भी हमें एक मालपुआ और एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसलिए इस दोष के निवारण के लिए 32वां मालपुआ हम लेते हैं। 33वां मालपुआ हम लेते हैं कि यदि हम अनजाने में ही किसी के घर, जैसे वहाँ उनके सूतक लगा है या पातक है, ऐसे में यदि हम किसी के घर का अन्न खा लेते हैं तो उस दोष को शांत करने के लिए, उस घर का यदि हमने खाया है उस दोष को मिटाने के लिए हम एक मालपुआ और रखते हैं। इस तरह से हम इस दोष के निवारण के लिए हम 33 मालपुए लेते हैं। इसलिए 33 की संख्या अधिक उत्तम बताई गई है। इस प्रकार से विधि पूर्वक 33 मालपुए का दान किया जाता है। हर प्रकार के दोषों के निवारण हो जाता है इससे। अब प्रश्न आता है कि मालपुए ही क्यों दान करें, कोई और मिठाई, मतलब मालपुए मीठी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं। हर दान का अपना एक महत्व है। मालपुए का दान का महत्व कई गुना अधिक बताया गया है। इसे तो हम किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार हर चीज़ का दान किया जा सकता है, लेकिन मालपुए का दान का विशेष महत्व बताया गया है। मालपुए में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो मालपुए दान करने से, वे हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं। वह किसी भी यदि किसी योनि में चले जाते हैं, नरक की योनि में, तो इससे क्या वह जो यदि कोई कष्ट भुगत रहे हैं तो उनके वह कष्ट मिट जाते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सब क्या है, मालपुए के दान से यह सब पितरों की मुक्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो कितना अधिक लाभ है यह दान, मालपुए का दान करने से। वैसे तो हम अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, परंतु पितरों की मुक्ति के लिए हमें मालपुए का दान श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हमें इसका दान जरूर करना चाहिए अधिक मास में। अब बात करते हैं कि यह दान हम सुबह करें, शाम करें, कब करें। देखिए हम यह दान हम सुबह यदि जब पूजा करते हैं उसके बाद, पूजा अर्चना करने के बाद सुबह कर सकते हैं। यदि शाम को सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। भगवान की पूजा तो दोनों समय ही होती है। आप चाहें अपनी सुविधा के अनुसार सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि मालपुए भगवान को समर्पित करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करें। वैसे तो भगवान के 33 नाम हैं, 33 स्वरूपों नामों की पूजा इस महीने में की जाती है, लेकिन भगवान का एक मंत्र है जिसको बोलते हुए आप यह मालपुए दान करें और भगवान को समर्पित करें। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, यह मंत्र बोलते हुए हम मालपुए भगवान को समर्पित करते जाएं। और इस तरह से मंत्र बोलते हुए भगवान को समर्पित करने से भगवान हमारे जो सेवा है, जो मालपुए का दान है, उसे स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से यह आप मंत्र का उच्चारण करते हुए दान करें और यह फिर आप किसी भी ब्राह्मण को दान में दे दें। इस प्रकार से यदि आप दान करते हैं तो आपको इस दान का पूरी तरह से फल प्राप्त होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब आपको यह जो वीडियो है कैसी लगी है, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और औरों में भी शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें।